अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट लवर अली शो को। कैसे देखना बनता है दोस्तों, आप लोग से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे जब से टॉप क्रिकेट न्यूज का सेगमेंट है, आप लोगों से शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आज आप लोगों से बात करने जा रहे हैं शाहीन के हवाले से जो अपडेट आ रही है, और अपडेट रेस्ट को लेकर आ रही है कि पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान सीरीज को लेकर एक और बयान आया है शाहीन का। क्या बयान है वो आप लोग से शेयर करेंगे। बात करेंगे कि पाकिस्तान के प्लेयर्स ज्वाइन कर रहे हैं आईपीएल फ्रेंचाइजेज। क्या हो रहा है भाई, ये क्या सीन हो रहा है वो आप लोग सच शेयर करेंगे। बात करेंगे एक कैप्टन है, अब वो अपनी कप्तानी छोड़ने जा रहे हैं टेस्ट से, कौन है वो आपको बताएंगे। और बात करेंगे इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है मोहम्मद आमिर को लेकर कि विराट के और बाबर के हवाले से आमिर ने किसको पिक किया है टेस्ट में, ओडीआई में, टी20 में, उस सवाल से आपको बताएंगे। और आमिर ने एक चीज अभी रिफ्यूज कर दी है, क्या वो चीज, उस सवाल से आपको शेयर करेंगे। और मुशी के हवाले से अपडेट आ रही है, जो आपको पता है छोटू मैन है लेकिन बहुत ही डेंजर मैन है, नागों की तरफ डसना जानते हैं, क्या किया उन्होंने, वो भी आप लोगों से शेयर करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नहीं और पहली बार आए तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन बजाना। तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो कि हमारे पास आ रही है। तो दाऊद साहब इस नंबर 1 खबर आ रही है, वो खबर यही आ रही है कि शाहीन जो है वो रेस्ट पर, आपको पता है कि वो अफगानिस्तान सीरीज के अंदर हैं, अभी रेस्ट पे रहे, वो अफगानिस्तान सीरीज में एज अ कैप्टन नहीं खेल रहे हैं। तो हमारी एक स्टोरी भी सच्ची होगी जिसमें शाहीन ने खुद आके बताया कि मैंने पीसीबी को कॉल करके कहा था कि मुझे रेस्ट चाहिए। देखिए हमारी जो स्टोरी थी, हम ये बात कर रहे थे और काफी उसमें, खैर काफी नहीं, बहुत कम ही लोग थे, 10-11 शायद होंगे मैक्सिमम। वो ये कह रहे थे कि आप लोगों ने एक दिन पहले खबर, आपको पता है हमने एक दिन पहले शो किया था जब कप्तानी के वाले से बात की थी, जब अगले दिन आपका स्क्वाड अनाउंस हुआ था अफगानिस्तान का, तो हमने एक दिन पहले स्टोरी दी थी और हमने ये कहा था कि शाहीन शाह अफरीदी कप्तानी के लिए एग्रीड हो गए, बल्कि एक दिन नहीं शायद 2-3 दिन पहले भी हमने ये बताया था। तो हमने कहा था जी कि शाहीन शाह अफरीदी एग्रीड हो गए कप्तानी करने के लिए, लेकिन लास्ट मोमेंट पे क्योंकि बाबर रिजवान थोड़ा नाराज हो रहे थे और सोशल मीडिया माहौल अच्छा नहीं बना, सोशल मीडिया में कंपेन्स भी चल रही थी कि शाहीन आस्तीन का सांप है, फलाना है, इस तरह की कुछ कंपेन्स चल रही थी। तो शाहीन ने फिर रिफ्यूज कर दिया और आपकी सिलेक्शन कमेटी को फोन किया और उनको फोन करके ये बोला कि मैं अवेलेबल नहीं हूं, मुझे आराम चाहिए इन 3 टी20 के लिए, जहां पर आपने बाबर रिजवान को आराम करवाया और बाकी फखर को आराम करवाया है और बाकी प्लेयर्स को आराम करवाया है, हारिस रऊफ को आराम करवाया, तो मैं भी आराम ही करना चाहता हूं। ये उन्होंने फोन कर सिलेक्शन कमेटी को बता दिया था। तो अब शाहीन शाह अफरीदी ने खुद इस बात को जो है वो आए और उन्होंने कंफर्म किया, उन्होंने कहा कि बिल्कुल मैंने खुद पीसीबी को फोन किया और मैंने उनको बोला, सिलेक्शन कमेटी को, हारून रशीद साहब को, कि मैं आराम करना चाहता हूं, मैं कप्तानी नहीं करना चाहता। तो ये उन्होंने कंफर्म कर दिया। लेकिन एक और बात उन्होंने कही है और ये फिर से कहानी दोबारा से शुरू होगी, क्योंकि उन्होंने कहा है, अपना तो चलो उन्होंने बात की, उन्होंने ठीक बोला उन्होंने, लेकिन उन्होंने जो बोला कि बाबर और रिजवान का भी वो कहते हैं जी वो भी खुद रेस्ट करना चाहते थे। अब यहां पर अगर दूसरी कहानी का रुख यह है कि रिजवान ने जब मीडिया से बात करे तो उस टाइम उन्होंने बोला था कि मैं तो रेस्ट का सोच भी नहीं सकता, और ये सोशल मीडिया में जो बातें चल रही हैं ये बिल्कुल र्यूमर्स हैं, और मैं तो अपनी जिंदगी की सबसे बेस्ट फॉर्म, हाँ मैं बेस्ट फॉर्म में हूं और मैं तो रेस्ट नहीं ले सकता। बाबर के भी करीबी जराए यही कोट कर रहे थे कि बाबर रेस्ट नहीं चाहते। उनके फादर, अगर आप देख लें, उनका भी सोशल मीडिया में ट्वीट शूट उन्होंने किया था, जो उनके फादर हैं आजम साहब जो हैं, उन्होंने भी यही बात की थी, वो भी इसी जो उनके ट्वीट से नजर आ रहा था कि बाबर आजम रेस्ट नहीं करना चाह रहे। तो फिर अभी शाहीन ने अपना तो चले वो बोला है, वो ठीक बोला है कि शाहीन शाह अफरीदी ने खुद रेस्ट मांगा है, लेकिन जो बाबर रिजवान को उन्होंने बोला कि वो खुद दोनों चाहते थे रेस्ट करना। अब अच्छा, अब इसमें पीसीबी का जो पॉइंट ऑफ व्यू वो भी डिफरेंट है। उनका मानना यह था कि हमने उनको बोला था, बाबर रिजवान को, कि आप आराम कीजिए, हमने खुद फोन करके बोला था, नजम सिटी साहब ने बोला था कि मैंने खुद फोन किया था सबको और वो एग्रीड थे। ये पॉइंट ऑफ व्यू पीसीबी का बिल्कुल ठीक है, शुरू से ही पीसीबी का पॉइंट ऑफ व्यू यही हमारे सामने आया था और आखिर तक यही रहा था। शुरू से हमने आपको पहले बता दिया था कि पीसीबी का क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू से था कि वो जो सीनियर खिलाड़ी हैं उनको प्रॉपर रेस्ट देना चाहते हैं और वो नई यंग टीम को ट्राई करना चाहते हैं, और इसके अंदर कोई दो राय नहीं थी। लेकिन खिलाड़ियों के 2 डिफरेंट ओपिनियन जो है इसके ऊपर सामने आए थे। खैर नेक्स्ट खबर की तरफ जो चलते हैं, तो नेक्स्ट खबर जो आ रही है दाऊद वो बड़ी अजीब सी आ रही है, और वो ये आ रही है कि आईपीएल की फ्रेंचाइजीज को ज्वाइन कर लिया कुछ पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने। ये कौन से पाकिस्तान के ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि आईपीएल फ्रेंचाइजीज को ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि आईपीएल में तो पाकिस्तानी खिलाड़ी खेल नहीं सकते, उनके ऊपर है पाबंदी, लेकिन फिर भी ये फ्रेंचाइजीज ज्वाइन कर रहे हैं। यूएसए में एक लीग खेली जा रही है जहां पर आईपीएल की फ्रेंचाइजीज की टीमें शामिल है। वहां पर 13 जुलाई से 30 जुलाई तक ये खेली जाएगी लीग, जिसमें पाकिस्तान के हमाद आजम और एहसान आदिल, आपको याद होगा मिसबाउल हक ने बड़ा सपोर्ट किया था, लंबे कद के बॉलर हैं, एहसान आदिल सूखे से हैं और लंबे से हैं, मिसबाउल हक ने बड़ा इनको सपोर्ट किया था, तलहा भी इनके साथ होते थे, उनको भी बड़ा सपोर्ट किया था, लेकिन इनको बहुत ज्यादा सपोर्ट हासिल था मिसबाउल हक की तरफ से एहसान आदिल को, लेकिन फिर एकदम से ये सडन गायब हो गए और फिर पाकिस्तान टीम में भी ना आ सके ये। तो एहसान आदिल और हमाद आजम ये दोनों मुंबई इंडियंस की जो फ्रेंचाइज है, मुंबई इंडियंस, आपको पता है रोहित इसके कप्तान है आईपीएल में, वो फ्रेंचाइज की तरफ से खेलेंगे हमाद आजम और एहसान आदिल, लेकिन ये एक यूएसए में लीग होगी। अच्छा, खाली कहानी यहां पर खत्म नहीं होती है,
इसके अलावा आपके और भी खिलाड़ी शामिल हैं, जिसमें नुमान अनवर और समी असलम ये भी हैं। समी असलम खेलेंगे जो आपकी सुपर किंग्स है, चेन्नई सुपर किंग्स, उसकी फ्रेंचाइज है टेक्सास सुपर किंग्स, उसकी तरफ से खेलेंगे। जबकि शाहरुख खान की जो टीम है उसकी तरफ से सैफ बदर खेलेंगे, नाइट राइडर। हाँ, यहां पर नाम दिया गया लॉस एंजलिस नाइट राइडर्स, लेकिन जाहिर है ओनर शाहरुख खान है। जूही चावला आपको पता है बॉलीवुड की एक्ट्रेस अली की बड़ी फेवरेट थी, तो जूही चावला यार आपकी बड़ी फेवरेट थी, वो आप बताते थे पहले, अब आप भूल गए हैं। खैर मैं आपको बताता हूं, मूवी का बताएं तो याद आएगी, ऐसे तो नहीं मुझे याद आता यार। वो बहुत सारी उन्होंने मूवियां की शाहरुख खान के साथ भी, मुझे नाम भी नहीं तो जो नाइट राइडर है, अब आप ऐसे एक्टिंग कर रहे हैं ना, आप थोड़ा भूल जाते हैं। तो जो उनके भी शेयर होल्डर हैं कोलकाता नाइट राइडर में, उनका भी 10 से 20% शेयर है जूही चावला का। तो खैर ये शाहरुख खान और ये जूही चावला की टीम में आपके सैफ बदर खेलेंगे। तो ये आपके खिलाड़ी हैं। इसके अलावा एक मुख्तार अहमद थे, आपको याद होगा खिलाड़ी, वो भी चेन सी पहन के आते साद अली जिम्बाब्वे के अगेंस्ट बड़ा मारते थे, वो भी इस लीग में खेलेंगे। तो काफी सारे आपके खिलाड़ी हैं, पाकिस्तान के तकरीबन आपके लिए 10 एक खिलाड़ी हैं। अहमद आजम जो इनका ये भी कहना है कि दुनिया की सबसे बड़ी जो फ्रेंचाइज है मुंबई इंडियन, उसको ज्वाइन करने पे मैं बड़ा खुश हूं और मुझे बड़ी अच्छी जी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और फ्यूचर में आपको ये भी पॉसिबल देख सकता है, अगर इन खिलाड़ियों का टेन्योर जो है पूरा हो जाएगा, उसके बाद इनको नेशनैलिटी वहां पर मिलेगी यूएसए में। ये बड़े बदले लोग पाकिस्तान से गए, क्योंकि इनका मानना था कि हमें चांस पाकिस्तान में उतने मौके नहीं मिल रहे। तो एक टाइम पर ये आपको ना सिर्फ यूएसए की टीम में देखेंगे, बल्कि मेन आईपीएल में भी जाते हैं। इस साल ये एलिजिबल हो गए, इस साल एलिजिबल हो गए हमाद आजम वगैरह। 2024 के लिए सारा उठाया ना मामला, 2024 का जो T20 वर्ल्ड कप है उसके लिए ये यूएसए की टीम में खेल सकते हैं। तो सारे आप हमाद आजम, समी असलम, और उसके बाद न्यूजीलैंड से भी गए हुए ना, एक हाँ कोरी एंडरसन, एक इंग्लैंड से भी है, डिफरेंट नाम है, प्लंकेट। तो सारी दुनिया से आप प्लेयर इकट्ठे करके टीम बना रहा है। इंडिया के उनका चांद भी गए हुए हैं, सारे पहुंचे। तो यूएसए का जो 24 का T20 वर्ल्ड कप है, यूएसए रेडी है भाई उस वर्ल्ड कप के लिए, एंट्री मारने। उस वर्ल्ड कप में यूएसए की टीम तगड़ी होगी। लेकिन ये वही हरकतें कर रहा है, वो दुबई वाली हरकतें, अपने खिलाड़ी है नहीं, बस इधर उधर से उठा के टीम पूरी करनी है, हिसाब है। खैर मेन जो बात है कि ये जो खिलाड़ी हमाद आजम वगैरह के अच्छी परफॉर्मेंस दिखाते हैं, तो इवन अगले साल ये आईपीएल के लिए भी एलिजिबल हो सकते हैं। और अभी इनकी अच्छी आईपीएल के फ्रेंचाइजीज के साथ बातचीत हो जाएगी, तो मे भी अगले साल ये पिक भी कर लिए जाएंगे। बिल्कुल। इसके बाद जो अपडेट आ रही है, जो अजहर महमूद खेले हैं, अजहर महमूद तो काफी लंबे टाइम तक बैन के बाद पंजाब की तरफ से खेलते रहे, क्योंकि वो नेशनैलिटी होल्डर थे वहां के इंग्लैंड के। तो इसके बाद जो अपडेट है, जो अपडेट ये आ रही है कि श्रीलंका की टीम के जो टेस्ट कैप्टन है, अब वो कप्तानी जो है वो छोड़ने जा रहे हैं। दाऊद साहब कौन है जी? देखिए डिमोथ कुरजाने ने बड़ा ऐलान कर दिया, और उनका मानना यह कि श्रीलंका की परफॉर्मेंस ठीक रही है वैसे तो इस साल WTC में, लेकिन उनका मानना फिर भी है हमसे तो बहुत ही बेहतर रहे हैं, टॉप 3 में फिनिश कर रहे थे। इवन उनका चांस था कि वो इंडिया को बाहर, अगर न्यूजीलैंड को व्हाइट वॉश कर देते तो वो इंडिया को बाहर कर देते, और खुद जो आपका ओवल में जून में खेला जाना है ऑस्ट्रेलिया के साथ WTC का फाइनल, वो खेलते। लेकिन खैर उसके बावजूद उनको ये एहसास हुआ है, वो कहते हैं जी कि मुझे लगता है कि आप किसी नए कप्तान को मौका मिलना चाहिए, और ये बेस्ट टाइम है। आयरलैंड की सीरीज उनकी आखिरी सीरीज है, उसके बाद वो कह रहे हैं कि जो अगली साइकिल होगी, मैं चाहता हूं, डिमुथ कुरतरे ने कहा कि मैं चाहता हूं कि अगला कप्तान जो पूरी अगली साइकिल को लेकर चले तो वही कप्तानी करे, ताकि उसके पास अपॉर्चुनिटी हो, और उनको लगता है कि कोई बेहतर कप्तान टीम को लीड कर सकता है। लेकिन उन्होंने कहा ऐसा प्लेयर मेरी खदमात जारी रहेंगी। 84 टेस्ट मैचेस में उन्होंने श्रीलंका की तरफ से नुमाइंदगी की है, 6230 रन उन्होंने बनाए हैं, तकरीबन ऑलमोस्ट 39.50, यानी कि आप कह रहे हैं 40 के एवरेज से वो बैटिंग करते रहे हैं। तो 84 टेस्ट मैचेस में नुमाइंदगी की, और जल्दी नजर आएगा कि वो 100 टेस्ट मैचेस भी खेल लेंगे, श्रीलंका की तरफ से लेजेंड्स में आएंगे, उनका नाम आएगा। कप्तानी भी अच्छी करते हैं श्रीलंका के टेस्ट किया, इवन हम भी जब पाकिस्तान ने श्रीलंका का दौरा किया था तो 1-1 से सीरीज बराबर रही थी, और फिर हमारी टीम बहुत अच्छी थी ऑन पेपर श्रीलंका से, लेकिन स्टिल 1-1 से सीरीज वो बराबर रही थी। तो डिमुथ कुरतरे ने कहा कि आयरलैंड की जो सीरीज है उसके बाद वो स्टेप डाउन कर जाएंगे और किसी नए कप्तान को मौका देंगे कप्तानी करने का। इसके बाद जो अपडेट हमारे पास आ रही है, जो अपडेट ये आ रही है, मोहम्मद आमिर से जो पूछा गया कि आप बताएं कि कौन सा बैट्समैन T20 में, ODI में और टेस्ट में आपके ख्याल में बेस्ट है। तो उन्होंने जो नाम पिक किए, T20 के अंदर उन्होंने जो है पिक किया बटलर को, ODI की बात करें उन्होंने पिक किया विराट कोहली को, और अगर टेस्ट की बात करें तो उन्होंने पिक किया बाबर आजम को। दाऊद साहब T20 में तो समझ आती है कि बटलर से बेहतर ना बाबर है तो ना विराट है, लेकिन ODI के अंदर बाबर बेहतर है भाई, मतलब दोनों बाबर और विराट दोनों ही बेहतर। हाँ, क्योंकि ODI की एक और बात ये भी कि ODI में बाबर को क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला। ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड बाबर के पास, और 2022 में सबसे ज्यादा रन भी बाबर ने बनाए। हाँ, अभी अगर आप देखें तो 2 आपको प्लेयर इस टाइम टॉप पे नजर आते हैं ODI में जो रन के एतबार से, एक पाकिस्तान के बाबर आजम और एक भारत के शुभमन गिल, जिन्होंने रन के एतबार से सबसे ज्यादा बनाए 2022 से अब तक। अगर आप देखें तो टॉप रेटिंग बैट्समैनों में इन 2 का नाम शामिल होता है।
देखिए अब आमिर ने एक भारतीय अखबार को इंटरव्यू दे रहे थे, वहां पर उन्होंने काफी बातें की, उनसे सवाल भी किया गया जी कि बाबर आजम के हवाले से बड़ी क्या आप मतलब आपके दरमियान और फैंस के दरमियान बड़ी लड़ाई शड़ाई चलती है। उन्होंने कहा जी नहीं, बाबर और मेरी म्यूचुअल रिस्पेक्ट है, हम दोनों जब भी मिलते हैं तो एक दूसरे के साथ इज्जत के साथ मिलते हैं। हाँ, नजर आता है। उन्होंने कहा अच्छा, इसके बाद उन्होंने कहा कि उनकी वाइफ ने फाइनल के बाद हाँ, शाहीन के हवाले से वो बात की से कि तुम करो तो एग्रेशन है। अच्छा, इसके बाद उन्होंने एक और बात की, उन्होंने कहा जी कि बाबर आजम बेस्ट बैट्समैन है, मैं उसको ओडीआई का भी बेस्ट बैट्समैन मानता हूं, मैं टेस्ट का भी बेस्ट बैट्समैन मानता हूं, सिर्फ मेरा टी20 में उसके साथ थोड़ा सा रहता है कि मतलब मेरी सोच डिफरेंट है कि टी20 में मैं डिफरेंट प्लेयर्स की अप्रोच को पसंद करता हूं। बटलर की अगर आप बात करें वो तो इन दोनों से डिफरेंट है ना। हाँ, नहीं वो विराट चाहे बाबर, वो दोनों से विराट, बाबर, वो विलियमसन, स्मिथ, वो ये देखो ये डिफरेंट किस्म के प्लेयर हैं, वो डिफरेंट किस्म के प्लेयर हैं। तो आमिर ने खैर बात ये की, वो कहते हैं जी कि बाबर को मैं अभी भी बेस्ट बैट्समैन मानता हूं पाकिस्तान की तरफ से, वो पाकिस्तान का बेस्ट बैट्समैन है, लेकिन ओडीआई और टेस्ट का तो बेहतरीन है, टी20 में मैं मानता हूं कि शायद मेरी उनके साथ जो है वो मेरी डिफरेंट सोच है। इस तरह से उन्होंने डिफेंड किया अपने आप को। लेकिन देखो, हम हमेशा से एक बात कहते हैं कि ये आप पाकिस्तान का कप्तान है ना बाबर आजम, आप उस पर क्रिटिसाइज नहीं कर सकते आप ऐसे खुल्लम खुल्ला, और स्पेशली उस लिहाज से कि जिस तरह आमिर बाबर का चल रहा था, उस लिहाज से आमिर अपने लिए भी मुश्किलात पैदा कर रहे थे। इवन जब हमारी बात भी होती है तो हम तो यही मशवरा देंगे कि यार आप इस चीज में मत पढ़ो, ये गलत है, क्योंकि उसकी वजह से आप फजूल की कंट्रोवर्सी में पड़ते हो। इमाद को भी अगर आप देख लें, उनको भी हम यही मशवरा देंगे, और इवन बातचीत भी होती है टीम के साथ खेलना है तो अभी टीम में भी सिलेक्ट होता है, अगर नहीं खेलना ना तो फिर रिटायरमेंट दो, फिर यूट्यूब चैनल खोलो, फिर जितना दिल करता है जो करता है। टीम में भी आमिर इमाद की सिलेक्शन हुई थी और ऑलराउंडर का बिले, मेरी उससे बात भी हो रही थी इमाद नसीम से। लेकिन देखिए बात वही है कि अगर अभी तो चले बाबर नहीं है, लेकिन बाबर अगर आएंगे तो फिर इमाद को वही ड्रेसिंग रूम शेयर करना है। और दूसरा देखो एक और मसला भी, जितने आपके करंट खिलाड़ी, इनको बल्कि हम ये मशवरा देंगे कि आपको जब भी टीवी चैनल्स की तरफ से ऑफर आती है, चाहे आप वर्ल्ड कप कवर करने की आए, चाहे पीएसएल कवर करने की आए, कोशिश किया करें कि इनकार कर दें, क्योंकि आप इतने ही पैसे तो आप लीगों से खेल के कमा लेते हैं, इससे आपकी कंट्रोवर्सीज बड़ी क्रिएट होती है। इवन मैं इसकी बड़ी सिंपल सी मिसाल दूंगा, आपके इमामुल हक, मैं भी वही बात वो कितने अच्छे दोस्त हैं बाबर आजम के, लेकिन जब वो भी बैठे चैनल के ऊपर तो उन्होंने भी बाबर आजम के ऊपर तनकीद कर दी, तो कर दी ना तनकीद, अच्छी नहीं लगी, तो ये चीज अच्छी नहीं होती। फिर तो बेहतर ये है कि जो ये पुराने हैं ना, ये जो सारे रिटायर्ड हुए हुए हैं, इन्हीं को क्रिकेट चैनल पे बैठने दिया करो, खुद आप लोग मत आया करो। आप लोगों को पैसे कमी है। सबसे बड़ा मसला ये है कि जैसे आप लोगों के दरमियान इख्तिलाफात जब भी आप टीवी पर बैठते हो ना, फिर आपने मैच देखा होता है, मैच में कोई भी ऊंच नीच सिचुएशन होती है, बात आप सच्ची कर रहे होते हैं, लेकिन लोगों को समझ नहीं आती। वो आप बात सच्ची करोगे, लेकिन आपके मुंह से कोई ऐसी बात निकल जाएगी जो कहीं ना कहीं जब आप दोबारा वहां पर जाओगे, उठो बैठोगे, इश्यू हो जाएगा। जैसे वो अब वहाब और आमिर है, पूरे वर्ल्ड कप वो कवर करते हैं, बातें उन्होंने ठीक कही है, कोई बुरी बात नहीं कह रहे, लेकिन वो एक ऐसी बात है, मैच का तो पता नहीं चलता ना, एक बैट्समैन अच्छी नहीं खेल रहा था, लोग उनके मुंह पे चपेड़े शुरू कर देते हैं। अब वही, अब इमाम की बात करो, इमाम ने बोला जी कि मैं मानता हूं कि बाबर आजम जो है वो स्लो खेलते हैं, और मैं बोलता हूं जी कि मैं चाहता, मतलब वो इंप्रूव कर रहे हैं अपने ऊपर। नहीं, उन्होंने कहा कि ऊपर इंप्रूव करने की जरूरत है टी20 में। यही बात जब आमिर और वहाब कहते थे, अभी रुके, उसके बाद जब उन्होंने ये बोला, उसके बाद इमाम को गालियां पड़ी सोशल मीडिया में कि भाई तू तो टीम का सांप निकला है, और सबसे बढ़कर तू तो घर में गुस्सा रहता है बाबर आजम के, वहां क्रिकेट खेल रहा होता है रमजान में, कभी नाइट क्रिकेट खेल रहा है, तो तू कैसी बातें कर रहा है। अच्छा, फिर अब इमाम रुके नहीं यहाँ पे, अब अगले दिन बात हुई शदाब और हारिस रऊफ के मामला, आपको याद है वो हारिस रऊफ इमाम को, शदाब को तंग कर रहे थे आउट होने के बाद, तो इमाम ने कहा मैं पर्सनली तो बहुत ही बुरा समझता हूं इस चीज को, बहुत ही गलत हरकत है ये, अगर आपने दोस्तियां निभानी है आप ऑफ द फील्ड निभाएं। अब देखें, अब इमाम की खुद भी दोस्तियां चलती हैं वहां, अब इमाम ने बोल दिया कि अगर आपको दोस्तियां निभानी है ना तो आप ऑफ द फील्ड करें, ग्राउंड में कोई दोस्त नहीं होता, ये मैं इसको बिल्कुल खिलाफ हूं। वहां अफरीदी भी बैठे हुए थे, वहां पे मिसबा भी बैठे हुए थे, अब इंतजाम भी बैठे हुए थे वहां पे, उन्होंने ये बात बोल दी। अब वहां पर भी, अब देखें इमाम के लिहाज से देखा जाए तो शदाब और हारिस रऊफ भी नाराज होंगे, चलिए सॉरी शदाब तो नहीं होंगे, हारिस रऊफ नाराज हो सकते हैं। हारिस रऊफ के उन्होंने खिलाफ बात कर दी कि ये क्या मिसबिहेव करा, ग्राउंड में बच्चों वाली हरकतें कर रहा है उन्होंने, इन शॉर्ट अब मुझे एग्जैक्ट वर्ड याद नहीं आ रहा, लेकिन उन्होंने इसी तरह की बातें की, मुझे टीवी पे की थी कि बच्चों वाली हरकतें हैं, क्या मैच खेल रहे हो कि मजाक कर रहे हो यहाँ पे, उसने ऐसे ही कुछ कहा था, मतलब समराइज कर रहा हूँ। तो अब मकसद यह है कि अब वो हारिस रऊफ को तो बुरा लग गया। तो टीवी पर जब भी आप बैठते हैं कुछ ना कुछ आपके मुंह से ऐसी चीज निकल जाती है, तो इमाम को भी टीवी में बैठना नहीं चाहिए था। बात ठीक है कि जो आपका क्रिकेटर्स है जिनका दोबारा उन्होंने पाकिस्तान टीम को ज्वाइन करना है ना, वो ना है। अब हफीज है ना, वो रिटायर्ड है, वो आज है टीवी पर, या मलिक है उन्होंने टीम में नहीं आना, वो आज है टीवी में बैठे रहे सारा दिन, जो मर्जी बोले, उनका मसला नहीं है, लेकिन जिन्होंने कम बैक करना है ना वो टीवी पर ना आए तो ज्यादा बेहतर है। इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी, वो अपडेट ये आ रही है कि आमिर ने जो है बैटिंग वेबसाइट को जो है वो रिफ्यूज कर दिया है। उन्होंने भी जो है वो बैटिंग वेबसाइट के ऊपर टेप लगाकर जो है वो लेजेंड लीग में खेलना शुरू कर दिया, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन 1xBet एक प्रॉपर बैटिंग वेबसाइट थी जिसका सबको पता था
टोटली सब लोगों को आगाही है इसकी, उसको वो कराची किंग्स में इतना बड़ा छाप कर जो है वो खेलते रहे हैं। लेकिन चलें, देर आए दुरुस्त आए, अच्छाई की तरफ आए हैं तो कोई बुरी बात नहीं। इस पर मैं क्रेडिट दूंगा शाहिद आफरीदी को। हाँ, उन्होंने शाहिद खान आफरीदी ने जब ये आपकी जो लेजेंड्स लीग हो रही है इसके मेन स्पॉन्सर ही सारे बैठेंगे, उन्होंने मना किया ना जब, तो उसके बाद एकदम से हाइप पकड़ी गई सोशल मीडिया में, और उसके बाद लोगों ने रिजवान को बहुत बोला। इवन हम भी यहाँ पर हमने भी बोला कि यार आफरीदी ने भी ये किया। आप मेरी बात सुने, हमने बोला कि आप शेयर भी कीजिए हमारा शो। आपकी जो PSL है उसकी जितनी फ्रेंचाइज हाँ, किसी एक बंदे ने भी टेप नहीं लगाई थी। हाँ, एक ने भी नहीं लगाई, एक ने भी रिफ्यूज नहीं की थी, सब लगा के खेले। ये था कि जो आपका मुल्तान हो गया, कराची हो गया, लाहौर हो गया, कोयटा हो गया, इनके बड़े बड़े स्पॉन्सर थे, और आपका ये जल्मी हो गया और इस्लामाबाद हो गया, इनके छोटे स्पॉन्सर थे सबके। हाँ। थे सबके, लेकिन किसी के बहुत, कराची का बहुत बड़ा स्पॉन्सर था, लाहौर का फिर ML बैट थोड़ा था, फिर वो उनका वुल्फ था। चले अब नाम ना ले, चले मैं एक वैसे बात बता रहा हूं, अब क्या वो सब तो है, तो सबको पता है कि ये घटिया ही हरकत है, लेकिन मैं एक बात बता रहा हूं कि सबके स्पॉन्सर्स के नाम थे, लेकिन क्या था कि थे सबके, लेकिन उस टाइम किसी एक ने भी नहीं किया। और अब रिजवान ने फाइनल वाले दिन लगा लिया। और दुख इस बात पर होता है कि जहां हमें इतनी बड़ी बड़ी ऑफरें आ रही हैं, हमारे मुकाबले में ये तो फाइनेंशियली बहुत ही रिच है ये खिलाड़ी। एक एक लीग ये खेलते हैं तो इससे 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए तक इनका अर्न कर लेते हैं एक महीने में खेलकर। तो इनको क्या जरूरत है ऐसी हरकतें करने की? मतलब इनके लिए तो ये रुपया मायने ही नहीं रखता। तो बिला वजह अपने रुपए को हराम करने की क्या जरूरत है? नहीं, आप इतना जब आप पैसा कमा रहे हैं, अल्लाह ताला ने आपको इतनी इज्जत दी है, पैसे दिया, कुछ है, हम अल्लाह ताला का बहुत शुक्र करते हैं, हमें अल्लाह ताला ने इतनी इज्जत दिया, तो हम जितना भी मिले यार वो खुशी है हमारे लिए, वो हमारे लिए बहुत है। अब ये नहीं कि अब हम देखो, इंसान के अंदर लालच कभी भी खत्म नहीं हो सकता। अगर आप ये सोचो ना कि पैसे ये, तो वो कभी भी पूरा नहीं होगा। नहीं हो सकता। आप बस लाखों आ जाए खुश नहीं होगा, करोड़ों आ जाए खुश नहीं होगा। आप सियासतदानों को आप देख लें, जितना भी आ जाए आपको चाहिए हो रहा है। तो अगर आप उस लिहाज से अगर आप ले, तो हम भी तैयार हैं, फिर हमें भी 50-50 हजार रुपए एक शो का मिल रहा है, किसको बुरा लगता है? मतलब लेने ही है ना। आपने एक बार एक नाम मुंह से नाम लेना है कि ये लो जी हम भी खेल रहे हैं, अपना मोबाइल दिखा देंगे, हम भी खेल रहे हैं, आप लोग भी डाउनलोड कीजिए फला ऐप और आपको पैसे मिलेंगे, तो हमें पैसे मिलना शुरू हो जाएंगे। और इतने वो ऐसे हैं ना, वो ये जो है, ये इतना घेरने के चक्कर में होते हैं कि बोलते हैं आपको एडवांस पैसे देंगे। सही बात है, आपको एडवांस देंगे। कोई भी अगर आप देखो, स्पॉन्सर एडवांस पैसे नहीं देता, लेकिन इनके पास इतना पैसा है, ये एडवांस देने को तैयार हैं, लेकिन हम फिर भी लानत बेचते हैं। लेकिन हम हैरान होते हैं कि यार जो क्रिकेटर्स हैं हमारे, ये तो कितना अच्छा कमा रहे हैं, सैलरीज अच्छी हैं इनकी, किसी चीज की कमी तरह से कमा रहे हैं पैसे, डिफरेंट बड़े बड़े ब्रांड्स के ये आप कह लें कि एम्बेसडर्स हैं, हर लीग्स अब आ गई, इतनी लीगें खेल रहे हैं, किस चीज की कमी है? लेकिन बावजूद उसके अगर ये बैटिंग को प्रमोट कर रहे हैं तो मुझे तो समझ नहीं आती। और इवन मैं अली से कल भी बात कर रहा था, पहले IPL में खाली एक ड्रीम 11 थी और वो भी फैंटेसी के नाम से थी, ठीक है, वो फैंटेसी थी। अब तो पता नहीं क्या हो गया कि ऐसे निकल रही है कि ईंट उठाओ तो एक बैटिंग वेबसाइट निकल आती है। सही बात है, सही बात। दर्जनों के हिसाब से इंडिया में रजिस्टर्ड है, दर्जनों के हिसाब से दुबई में रजिस्टर्ड है, दुनिया भर में। और पता है कि पाकिस्तान में भी जाके रजिस्टर कराते हैं जहां पे लीगल है, जहां लीगल होती है। और पाकिस्तान में भी खूब ये घुस रही हैं। बिल्कुल। खैर, ये आमिर का अच्छा इकदाम है, लोग खैर उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं जी कि आप वो 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, जो कभी भी अच्छाई की तरफ चलो आया देर आए दुरुस्त आए, तो इसमें कोई वो बात नहीं है। क्या जाता है, चेपी उतार के ले खेलता रहे, पैसे मिल जाएंगे, लेकिन इसमें अच्छा काम उसने किया, इसमें कोई क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। जो गलत था उस पर क्रिटिसाइज किया गया, ये गलत नहीं है, इस पर अप्रिशिएट करना चाहिए। इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी, वो आ रही है मुशीफिकुर रहमान के हवाले से, जो कि आपको पता है रहीम के हवाले से, जो कि बांग्लादेश के खिलाड़ी हैं। बड़ा तेज उन्होंने जो है वो 100 मारा, जो कि बांग्लादेश की हिस्ट्री का तेज तरीन 100 हो गया। कितनी बॉलों पे मारा? बांग्लादेश तो आयरलैंड के साथ बहुत ही बुरा कर रही है। पहला मैच भी बांग्लादेश ने अपनी तारीख की सबसे बड़ी जीत रजिस्टर करवा ली ODI में, और अब फिर सेकंड ODI में बांग्लादेश ने 350 का टारगेट दिया है, 100 मारा है 60 गेंदों पे, नॉट आउट, और बांग्लादेश की तरफ से फास्टेस्ट सेंचुरी तारीख की रकम कर दिया है। इसके अलावा लितन दास ने भी 70 मारे, शांटू अली के फेवरेट उन्होंने भी 73 मारे। कमाल किस्म की बैटिंग देखने को मिली है बांग्लादेश की तरफ से, और अच्छा खासा आयरलैंड को टारगेट दे दिया गया। बारिश हो रही है मैच में, देखते हैं क्या वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए, और एक और काम कर लीजिए इंस्टाग्राम में फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं, दाऊद क्रिकेट के नेम से। आपको सवाल है तो भेजिएगा, इनको भी फॉलो कीजिए। ऑफिशियल लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए, फॉलो कीजिए। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, ख्याल रखिए।